हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। हम अपने 11th क्लास की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिए गए हैं, वो हमने देखा थर्ड पार्ट में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या अंतर होता है। देखिए, दो तरह के राइट्स जो हैं वो हमारी बुक में मेंशन किए गए हैं। एक तो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं और एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अक्सर ये क्वेश्चन जो है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट जो है ये एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको हम थरली करेंगे। तो देखिए क्या डिफरेंस होता है। जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ का क्या मतलब होता है, वो कानून जो सरकारें बनाती हैं। सरकार जैसे कि लेजिस्लेचर में बनाया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, जो भी कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाने का जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे कि एक बिल पेश किया जाता है, फिर उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है, फिर वो जब उस प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो उसके बाद में वो लॉ बन जाता है, तो वो एक ऑर्डिनरी लॉ है। तो उस लॉ के तहत जो राइट्स जो इन लोगों को मिलते हैं उनको बोला जाता है लीगल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये वो राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जिनको प्रोटेक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं तो आप उनको जब देखो जो मर्जी सरकार आई उसको चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स का क्या है, मान लीजिए अभी कोई सरकार है, उसने कोई कानून बनाया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इवन ऑड जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो दिल्ली में इवन ऑड सिस्टम कर दिया जाता है ट्रैफिक के लिए। तो उसमें क्या है कि वो एक ऑर्डिनरी लॉ है, उसको जब मान लीजिए दूसरी सरकार आएगी चेंज भी कर सकती है, या ये भी सरकार होती है तो वो उसको चेंज कर देती है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फ्रीडम टू इक्वालिटी है, फ्रीडम टू स्पीच है, या जो भी फ्रीडम हमें मिली हुई हैं उनको जो भी हमारे फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उनको कोई भी सरकार वायलेट नहीं कर सकती। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट या इंडिविजुअल उसको वायलेट करने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे सेकंड पॉइंट है, दे मे बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। मतलब कोई लीगल राइट्स हैं या कोई लीगल राइट हमको मिला हुआ है तो उसको जो है ऑर्डिनरी प्रोसेस से चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी लीगल राइट हमको मिला हुआ है, कोई कानून बनाया गया है, जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक के कोई नियम होते हैं। ट्रैफिक के नियम पहले कुछ थोड़े से होते कि कम चालान देना पड़ता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जो है जनता इसको सीरियसली नहीं ले रही है, तो सीधा उन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसीजर से उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और चालान की कीमत बहुत ज़्यादा कर दी ताकि जनता उसको फॉलो करना शुरू करे। तो ये करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, वो इजी प्रोसीजर था जो लेजिस्लेचर ने जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में चेंज करके उसको चेंज कर दिया। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को कोई भी सरकार ऐसे आराम से लेजिस्लेचर में बैठ के उसको चेंज नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का प्रोसीजर बहुत टफ है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन उसको चेंज करने का प्रोसीजर बहुत टफ है और उस चेंज करने को क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा और वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर इतना मुश्किल है कि वो सक्सेसफुली हो पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आज तक इतने साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने, बहुत कम अमेंडमेंट हो पाए हैं। और स्पेशली फंडामेंटल राइट्स में तो देखिए एक ही फंडामेंटल राइट है जो राइट टू प्रॉपर्टी है, बस वही अब तक हटाया जा चुका है और उसको हटाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, इसलिए उनको कोई भी ईजी लॉ मेकिंग प्रोसीजर से नहीं हटाया जा सकता है। ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर टू वायलेट देम। मतलब सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जिससे कि जनता का जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी आधार पर उससे छेड़छाड़ हो सके। जैसे कि मान लीजिए कि हमको राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है। राइट टू इक्वालिटी में क्या है कि मान लीजिए जो जितने भी ये रिलीजियस प्लेसेस है उसमें किसी को भी कहीं भी जाने का आने का
पूरा राइट है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मान लीजिए कोई अपर क्लास है, वो जो नीची वाली क्लास है उसको रोक दे कि आप मंदिर में नहीं घुस सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर इंसान का कि वो किसी भी जो धार्मिक प्लेस है वहाँ पर जा सकता है, पूजा अर्चना पाठ अपनी मर्जी से कर सकता है, वो उसके लिए फ्री है। तो कोई भी उसको गवर्नमेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती है कि वो वायलेट होता है। इसी तरह बाकी फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती है जिससे कि जनता के जो है फंडामेंटल राइट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो। इसके अलावा जुडिशरी हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम बाय एनी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अगर सरकार ऐसा कोई काम मान लीजिए कर भी देती है तो जुडिशरी की ये पावर भी है उसके पास, और एक तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है। एक तरह से उसको संविधान के रक्षक के रूप में काम करना है, उसको हमारे फंडामेंटल राइट के रक्षक के रूप में काम करना है कि अगर सरकार ऐसा कोई कानून बना भी देती है जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी भी रूप में वायलेट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को कह सकती है कि वो उस कानून को हटाए क्योंकि उससे जनता के फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। जैसे कि चैप्टर के शुरू में ही आपको 2 स्टोरी से इस बात को समझाया गया है। पहली स्टोरी बताई गई है 1982 की। 1982 में इंडिया में जो है एशियन गेम्स हुए थे। तो एशियन गेम जब होने थे तो उसके लिए बहुत सारे नए स्टेडियम बनाने थे और बहुत दिल्ली को अच्छा बनाना था, इसके लिए जो है बहुत सारी लेबर को रखा गया था। लेकिन क्या हुआ कि उस लेबर को जो है जितना मिलने चाहिए थे पैसे, जितने वेजेस मिलनी थी उससे बहुत कम वेजेस मिल रही थी। तो इस बात को क्या हुआ कि ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो गई ना कि आपको जितने पैसे मिलने चाहिए आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो उसके खिलाफ जो है PIL डाली गई इसमें कोर्ट में। जब PIL डाली गई तो फिर कोर्ट ने ये बोला कि हाँ जनता के इनके मज़दूरों के साथ गलत हो रहा है और इनको जो है उतनी ही वेजेस मिलनी चाहिए जितनी की डिसाइडेड हैं। जैसे कि एक दिन के काम के लिए जो भी उस समय पैसे होते होंगे उतने उन्हें ज़रूर मिलने चाहिए। इसके अलावा एक स्टोरी उसमें और दी गई है आसाम के एक बंदे के बारे में कि उसको अरेस्ट किया गया जब वो 23 ईयर्स का था। उसके ऊपर कुछ चोरी वगैरह का इल्ज़ाम था। तो जब उसको अरेस्ट किया गया, उसका मेडिकल चेकअप किया गया तो कुछ उसको मेंटली उसमें प्रॉब्लम दिखी तो उसका इलाज किया गया। तो जब इलाज होने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये ठीक है और इसका ट्रायल हो सकता है, लेकिन वो ट्रायल हो ही नहीं पाया और एक लंबे समय तक जो है वो जेल में ही रहा। मतलब उसकी एज जो है 77 हो गई, मतलब इतनी एज उसकी ज़्यादा हो गई और उसने अपनी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में ही काट दी और तब तक उसका ट्रायल भी नहीं हुआ। तो फिर जब ये ह्यूमन राइट कमीशन के पास ये बात पहुंची तब जाके कहीं जो है उसने कोर्ट में इस बात को उठाया, तब उसका ट्रायल हुआ और तब ये पता चला कि वो बंदा तो गिल्टी ही नहीं था, यानी उसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो जेल में यूं ही काट दी। तो ये क्या हुआ, ये तो उसके फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरह से हनन था। उसके तो राइट टू फ्रीडम, उसके तो सारे राइट्स छीन लिए गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमारे किसी भी फ्रीडम को हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हमारे रक्षक का काम करती है। ये उसकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी कैन मेक दोज डिसीजन इलीगल। वो ऐसे सारे डिसीजंस को इलीगल कर सकती है जिसके कि उसको लगे कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है किसी भी हालत में छीने जा रहे हैं। इसके अलावा अब आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स को तो कितनी रक्षा दी गई है। जैसे कि फंडामेंटल राइट को कोई छेड़ ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, किसी भी तरह से सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि वो बस आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे लगाई जा सकती हैं। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो असीम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन पे किसी भी तरह की कोई रोक रुकावट लगाई नहीं जा सकती। मान लीजिए आपको राइट टू फ्रीडम है, आपको ये राइट है फ्रीडम टू स्पीच है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी रास्ते चलते किसी को गाली देते जा रहे हैं या कहीं मंच पे चढ़ गए और वहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि देश में दंगा हो जाए, या आप रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक इतना तेज़ लाउड स्पीकर चला रहे हैं कि बाकी लोग सो ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपके इन सब कामों से दूसरों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वो वायलेट हो रहे हैं। तो जब आप इस तरह से किसी भी
फंडामेंटल राइट को यूज़ करते हैं जिससे कि दूसरों के फंडामेंटल राइट पे किसी तरह का असर पड़ रहा होता है, तो सरकार उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे कि आपको पता है कि लाउड स्पीकर या डीजेज इनका यूज़ 11 बजे के बाद बंद है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो हमारा तो फंडामेंटल राइट छीन लिया, हमारी तो आज़ादी छीन ली, हमारा सब कुछ छीन लिया, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी डांट मार के भगा देगा कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने किसी भी राइट को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं जिससे कि दूसरों के राइट्स जो है वो छीन रहे हो। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि क्या फंडामेंटल राइट जो है वो असीम है, उनको छेड़ा नहीं जा सकता, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमेशा लगाई जा सकती हैं, ठीक है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ। जो लीगल राइट्स होते हैं वो सरकार बना सकती है, ईजी प्रोसेस से बना सकती है और ईजी प्रोसेस से चेंज भी कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट को कोई सरकार नहीं बनाती है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है इसलिए कोई सरकार उनको हटा भी नहीं सकती है। उनको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, जुडिशरी उसकी प्रोटेक्शन का काम करती है, उस पर किसी भी तरह की सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे वो छीने, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स के बीच में डिफरेंस था। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।